subscribe to my channel and also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आ रही है वह आ रही है संविदा कर्मचारियों के लिए। इसलिए संविदा कर्मचारी विशेष ध्यान दें दोस्तों, चाहे वह किसी भी विभाग का संविदा कर्मचारी हो जिसको 5,000 से 15,000 रुपये तक दिए जा रहे हैं, यह खबर उन सभी के लिए है। तो संविदा कर्मचारी विशेष ध्यान दें कि अखिल भारतीय महासंघ संविदा कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा, चलिए हम सुनवाते हैं आपको उनका पूरा लाइव ऑडियो। शासन है, उत्तर प्रदेश सरकार है, वो संविदा कर्मचारी नहीं बल्कि जो सरकारी कर्मचारी है, जो परमानेंट कर्मचारी है, उनके साथ भी सोच सकता है। संविदा कर्मचारी उत्तर प्रदेश में लगभग 18 लाख हैं और इन कर्मचारियों के जो परिवार हैं वो 5,000 से लेकर 15,000 रुपये के बीच में जो सैलरी मिलती है उससे गुजारा करते हैं, तो वो भी कभी समय से नहीं मिलती। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एक ऑर्डर दिया था कि समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए, तो उसमें संविदा कर्मचारियों के साथ अगर ये लागू हो जाता है तो उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक ढांचा है वो बहुत ही ऊपरी स्थिति में पहुंच जाता और भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार होता। लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। अभी कई बार हम लोग आंदोलन भी कर चुके हैं। अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ की ओर से कई बार शासन प्रशासन प्रदेश के जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो महामंत्री हैं, उनको पत्र लिखे गए, आयुक्त को पत्र लिखे गए। कई ऐसे विभाग के कमिश्नर हैं जिनसे हमारी रूबरू बातचीत भी हुई। जैसे आपका सेल टैक्स विभाग है, उसमें भी करीब हमारे समझ में 2 साल से लोग बाहर हैं, उनके परिवारों का पालन पोषण नहीं हो रहा है। मैं पिछले माह में कमिश्नर मैडम से मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि टेंडर हो जाएगा, उनको जो रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मनरेगा में देख लीजिए आप, इतनी रोजगार परक योजना है, ऐसी योजना शायद भारत में कोई ये नहीं होगी जहाँ इतना रोजगार सृजित होता हो। लेकिन उसके जो कर्मचारी हैं, जो वो इंजीनियर हैं, चाहे वो अकाउंटेंट हों, चाहे वो बाबू हों, APOs हों, जितने भी लोग हैं, उनको कभी भी समय से मानदेय नहीं मिलता। कभी बताया जाता कंटिजेंसी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और इतना कम मिलता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो है मानदेय दिया जाता है, भारत के जितने भी प्रदेश हैं सबसे कम यहाँ मानदेय दिया जाता है। और हमारे जो अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश है, ये तमाम जितने भी विभाग हैं उनको सबको लेकर लड़ाई लड़ रहा है, बहुत दिन से लड़ रहा है। अभी हमने 4 फरवरी को लखनऊ में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव की अगुवाई में हुई थी। उसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यदि हम लोगों को परमिशन मिल जाता है तो मैं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करूँगा और अपनी मांगों को मनवाने के लिए पुरजोर ताकत लगाऊंगा। और सीधी सी बात एक और है कि अभी जो 2019 का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में मैं उसका साथ दूंगा। मेरे से मतलब जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं 18 लाख, मैं उनका साथ दूंगा जो हमारी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। तो दोस्तों देखा आपने अखिल भारतीय महासंघ संविदा कर्मचारियों के अध्यक्ष ने बताया कि किस तरह से संविदा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, लेकिन अब वह जंतर मंतर पर एक धरना प्रदर्शन करेंगे जो वह बहुत ही विशाल होगा, जिसमें सरकार को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में वह उसी का साथ देंगे जो संविदा कर्मचारियों की सभी समस्याओं का निवारण करेगा और समान कार्य समान वेतन को अपने संकल्प पत्र में रखेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी संविदा कर्मी हैं तो इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाएँ इस न्यूज़ को, चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, सभी पर इसको शेयर कर दें।